अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी कि चौथे चैप्टर में हमने डेरिवेटिव्स और उसके रूल्स फाइंड किए। तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में कि हम डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो मेन इस्तेमाल दिया हुआ है, मेन एप्लीकेशन दी हुई है डेरिवेटिव्स की, वो है किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग बिहेवियर, डिक्रीजिंग बिहेवियर या कांस्टेंट बिहेवियर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ की मदद से देखें तो हमें ये जो एरो ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा है। जो नीचे को आ रहा है वो डिक्रीजिंग को, और जो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो कांस्टेंट फंक्शन को शो कर रहा है। और ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है सारी की सारी, कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग और ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना बच्चे, इस पॉइंट तक जो फंक्शन हुआ वो इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो ये डिक्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट जो x=1 है, इस फंक्शन तक, फंक्शन जो हुआ इस पॉइंट तक फंक्शन डिक्रीज़ हुआ, लेकिन इसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट है, इस पे ना तो इसके बाद फंक्शन ना तो इंक्रीज़ हो रहा ना तो डिक्रीज़ हो रहा, तो ये स्टेशनरी पॉइंट या ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा या स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के डिफाइन की तरफ। ये डिफाइन है, ये कोई तरीका नहीं है कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी फंक्शन में ये वाला बिहेवियर पाया जाए तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम देख सकते हैं कि वो वाकई है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फंक्शन दिया गया और एक इंटरवल दिया गया, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट बिहेवियर हम किसी एक पॉइंट पे फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक इंटरवल चाहिए होगा। ठीक है जी, और इंटरवल में से आप कोई से भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स पिक कर सकते हैं। हमने कौन से पिक किए जी, x1 और x2 पिक कर लिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट यानी कि कोई भी हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास x1 x2 से छोटा है ना, और इनकी इमेजेस भी सेम आ रही हैं, यानी कि f(x1) भी f(x2) से छोटा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर x1 x2 से छोटा है बट इनका जो इमेजेस हैं f(x1) का वो बड़ा आ रहा है f(x2) से, तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और x1 x2 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो इमेजेस हैं वो दोनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन की निशानी होती है। ये ग्राफ की मदद से सीख सकते हैं आप लोग। x1 छोटा है x2 से, और इनकी इमेजेस भी क्या हैं, छोटी हैं, तो हमारे पास इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पर x1 x2 से छोटा होता है, लेकिन f(x1) f(x2) से बड़ा आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जबकि इस वाले में देखें दोनों की इमेजेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पर ये बताया गया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन इज स्टडीड ऑन एन इंटरवल बट नॉट ऑन अ पॉइंट। ये जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया। उसके बाद है जी थ्योरम है, हम डेरिवेटिव को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, ये मालूम करने के लिए। तो देखें, सबसे पहले तो एक फंक्शन है, इतना इतना तो गिवन है कि हमारे पास वो क्लोज्ड इंटरवल होता है। फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल पे। ओके हो गया जी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए ना कि एक फंक्शन दिया गया, आपने इसके इंटरवल्स फाइंड करने के जिस पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो जो आप पहले उसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उस स्टेशनरी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए दो क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे, 2 बन जाएँ, 3 बन जाएँ, 4 बन जाए, जितने भी बन जाएँ। ठीक है, उसके क्लोज्ड इंटरवल्स बनाएंगे, फिर उसी क्लोज्ड इंटरवल को इस तरह ओपन इंटरवल में लिखेंगे। अब ओपन इंटरवल में क्यों लिखेंगे बच्चे, आपके पास ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती है ना ए बी, ये होती हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी कि जिन पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो अगर आप वापस से यही पुट करेंगे तो आपको तो डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो ही आता रहेगा। ठीक है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करने के साथ आप वीडियो को प्रीवियस करके फिर से ये बात सुन सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। अब देखें जी, हमें फंक्शन का काम क्या करना है जी, पहले तो उसका लेना डेरिवेटिव। अब उस ओपन इंटरवल में से आपने कोई सा भी एक्स उठाना है और उस डेरिवेटिव में पुट करना है। अब अगर उस डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो से बड़ा आता है तो वो फंक्शन इंक्रीज करेगा, ज़ीरो से छोटा आता है फंक्शन डिक्रीज करेगा, ज़ीरो के इक्वल आता है तो फंक्शन
कांस्टेंट रहेगा किस इंटरवल पे, उस क्लोज्ड इंटरवल पे जो हमने निकाला होगा, फाइंड किया होगा। ठीक है जी। अब अगर हम वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि स्टेशनरी पॉइंट से हमने जिससे इंटरवल बनाया होता है, अगर वही हम इसमें पुट करते रहें तो आंसर तो हमेशा ज़ीरो ही आता रहेगा और वो फंक्शन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, हर फंक्शन कांस्टेंट होता नहीं। तो इसकी एग्जांपल भी देखते हैं हम। फिर इसने नोट में लिखा हुआ एनी पॉइंट वेयर फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट प्रोवाइडेड दैट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब एग्जांपल कहता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल मालूम करें। फंक्शन दिया हुआ, सबसे पहला काम वही, आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर आपने एफ डैश ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर लिया। ठीक है जी। वो आया आपके पास 2। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने इस पॉइंट 2 को, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, इसको इस्तेमाल करते हुए 2 क्लोज्ड इंटरवल्स बनाने हैं। अब पहला क्लोज कौन सा बनेगा, वो बनेगा -इन्फिनिटी से लेके 2 तक। अब माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो मैंने ओपन रखा, देखें जी हमें माइनस इन्फिनिटी का नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है। इसका मतलब 2 से लेफ़्ट साइड पे तमाम की तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हैं इस इंटरवल में। और दूसरा इंटरवल बन गया 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस इन्फिनिटी का भी वही काम वही चीज़ है जी, मीन है कि हमने इसकी तरफ से ओपन इंटरवल क्यों रखा है। ठीक है। अब ये आपके पास आ गए 2 क्लोज्ड इंटरवल्स। तो यूजिंग डिफाइन, ये वाली जो हमारे पास है, हमने डिफरेंशिएबल होगा ये ओपन इंटरवल पे। इसका मतलब अब हमें जो पॉइंट्स पिक करने हैं वो इस एक ओपन इंटरवल से पिक करना है और एक इस ओपन इंटरवल से पिक करना है। यानी कि हम 2 को इसमें पिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने 2 को पिक किया और एफ डैश ऑफ एक्स में रखा तो हमारे पास तो आंसर फिर से ज़ीरो आता रहेगा। तो इसलिए हमने 2 को अब पुट नहीं करना, जिसकी वजह से हमने क्लोज्ड की बजाय ओपन इंटरवल लिया और हमने ये कहा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल पे। ठीक है जी, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, यानी कि इस ओपन इंटरवल पे इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आता। अगर हम क्लोज्ड इंटरवल पे डिफरेंशिएबल करवाते तो हमें 2 भी पुट करके देखना पड़ता, लेकिन 2 पे आंसर क्या आ जाता, ज़ीरो आ जाता। आप लोग इसमें पुट करके देख सकते हैं डेरिवेटिव में। तो हमारे पास ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। बट यूजिंग दिस थ्योरम हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल पे वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल इस ओपन इंटरवल पे ही है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आई होगी कि क्लोज्ड इंटरवल को ओपन इंटरवल में क्यों हम लिखते हैं और ओपन इंटरवल से क्यों वैल्यू पिक करते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ ही आपको ये भी समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो तो ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है, ऐसा क्यों लिखते हैं। अब आपने उस ओपन इंटरवल जो आपने निकाले हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल थे, यानी कि ओपन इंटरवल्स बना के आपने कोई सी भी वैल्यूज़ इनमें पुट करनी है, तो इन्होंने तो पुट नहीं की, तो आपने पुट करके देखनी है। आपने 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन कोई सा भी नंबर पिक कर लें, आप 3 पिक कर लें, वो 3 इसमें पुट करें एक्स की जगह पे, तो 2 इंटू 3 प्लस -4, तो 6 -4 इक्वल 2। तो देखिए 0 से बड़ा आंसर आया तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। तो वही इसने बताया कि इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमने इंक्रीज़ किया, यहाँ पर x ग्रेटर दैन 2 आएगा क्योंकि 2 से तो स्टार्ट हो रहा है इंटरवल। तो यहाँ पर गलती हुई है प्रिंटिंग में, आप लिखेंगे x ग्रेटर दैन 2। और अगर हम इस वाले इंटरवल से पिक करते हैं तो मैं 0 पिक कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 0 -4, 0 -4 इक्वल -4। तो हमारे पास लेस दैन 0 आंसर आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। बुक पे जो एग्जांपल्स की होती हैं ज़रा उन्होंने डायरेक्ट की होती हैं। तो अब देखें जी, ये वाला फंक्शन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट निकाला जो कि 0 आया। तो हमारे पास एक इंटरवल आ गया क्लोज्ड -इन्फिनिटी से 0 और दूसरा आ गया 0 से प्लस इन्फिनिटी। अब हमने उस डेरिवेटिव में ये 0 पुट नहीं करना, तो इस वाले इंटरवल से हम क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं और इस वाले से हम +1 पुट कर सकते हैं। कोई सा भी आप नंबर उठा सकते हैं, -1 +1 ले लें। अब आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है -1 या +1, इसमें पुट करने से 3x स्क्वायर में
3x² में -1 पुट करें, चाहे आप +1 पुट करें, तो आंसर दोनों का 3 ही आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 ही आता है। तो जब हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन दोनों इंटरवल्स पे 0 से पहले भी और 0 के बाद भी इंक्रीज करेगा। तो ये लिखा हुआ है जी इंक्रीजिंग ऑन बोथ इंटरवल्स। तीसरी एग्जांपल देखें जी, कहते हैं डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन। अब उन्होंने डोमेन खुद ब खुद दे दी है। डोमेन इतनी है, पहले तो हमारे पास डोमेन जो थी वो -∞ से +∞ तक थी। अगर गिवन ना हो तो ये होती है, और अगर गिवन हो तो अब हमने इस डोमेन में से वो क्लोज्ड इंटरवल्स बनाने हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 4x - 12। इसका हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, वो आया 3। अब वो 3 इस इंटरवल में आ रहा, तो हम लिखेंगे 1 से 3 और 3 से 5। ये दो इंटरवल्स आ गए। अब हमने इन दोनों इंटरवल्स पे ये जो फंक्शन है f(x) वो कॉन्टिन्यूस है। अब और डिफरेंशिएबल किस पे होगा, वो होगा इस इंटरवल पे, और इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा। अब पहला इंटरवल यूज़ करते हैं, तो पहला इंटरवल में से आप कोई सा भी नंबर उठा लें तो सबसे आसान नंबर है 2। वो 2 आप इसमें पुट कर सकते हैं, डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया हुआ है इसमें। तो 4 × 2 8, 8 - 12 -4 लेस देन 0 आया। तो इस इंटरवल पे वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और इसमें से उठाएं जी, 4 उठा लें, तो 4 × 4 16, 16 - 12 4, तो ग्रेटर देन 0। और इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो पहला फंक्शन इंटरवल आया हमारे पास 1 से 3, उस पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 5 से 3 पे फंक्शन 3 से 5 पे इंक्रीजिंग है। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है जी, उसके लिए डोमेन हमें ये दी है, उसको भी आपने पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, या स्टेशनरी वो आते हैं 2 पॉइंट्स आते हैं, जमा -2। अब इस इंटरवल को डोमेन को हम डिवाइड करते हैं, पहला -4 से -2 तक एक इंटरवल हो गया, दूसरा -2 से 2 दूसरा इंटरवल हो गया, और तीसरा 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये तीसरा इंटरवल हो गया। अब हमने इन तीनों इंटरवल्स में से चेक करना है कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट है। ठीक है। अब आपको पता है कि इनमें एक साइड पे क्लोज्ड इंटरवल आ रहा है, या दोनों साइड पे ये क्लोज्ड इंटरवल हो रहा है। तो इसका मतलब इन इंटरवल्स पे वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और डिफरेंशिएबल क्या होगा, इन इंटरवल्स को ओपन इंटरवल में तब्दील कर दें तो इन पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने इन इंटरवल्स में से पॉइंट्स उठाने हैं, और ये जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है इसमें पुट करते जाना बारी बारी। तो उसने डायरेक्ट किया हुआ है बच्चे, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें से आप इंटरवल में से -3 पुट कर सकते हैं इसमें से। तो जब आप -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर होता है +9, 9 × 9 81, 81 में से 36 निकालेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये उसने कहा हुआ कि पॉजिटिव आंसर है। अब दूसरे इंटरवल में -2 से 2 तक आप 0 पुट करके देख लें, तो 0 पुट किया तो ये 0 -36 जो कि लेस देन 0 आंसर आता है। ठीक है। और 2 से इन्फिनिटी तक आप 3 पुट करके देख लें, तो फिर से आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब जहाँ पर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा, और जहाँ पर लेस देन 0 आ रहा वहाँ पर फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो ये उन्होंने बताया हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की इस लेक्चर से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर मैं जल्दी में कोई पॉइंट मिस कर गया या आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।